श्री राम जय 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 श्री सीताराम। श्री राम जय 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 श्री सीताराम। श्री राम जय 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 श्री सीताराम। श्री राजा रामचंद्र जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो। जयकारों लगाने में जो है कंजूसी कर रहे हैं लोग, बोल नहीं रहे। बोलो जय श्री राम। बोले जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे। आधे आधे नहीं, राधे राधे बोलो। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो जिस समय रावण की बहन शूर्पणखा ने कहा कि प्रभु जैसे आप वैसे हम, जो प्रण आपका वही प्रण मेरा भी है। राम जी ने कहा अच्छी बात है, लेकिन मेरा विवाह हो चुका है, मेरे साथ पत्नी है। तब तक लक्ष्मण जी आ गए। राम जी ने कहा कि आप विवाह करना चाह रही हो, आपका विवाह नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं सुकुमारी हूं, आज तक मेरे अनुरूप कोई पुरुष हमको दिखाई ही नहीं दिया, और मन माना कछु तुम्हें निहारी। आपको देख करके थोड़ा मन हमारा लग रहा है, अर्थात आपको स्वीकार कर रहा है। राम जी ने विचार किया, हमको भी कह रहे कि मन माना कछु तुम्हें निहारी, नहीं पूरा मन नहीं है हमारे साथ भी विवाह करने का। तो राम जी तो अंतर्यामी सब जानते ही हैं। राम जी ने विचार किया कि जब ये झूठ बोल रही है तो राम जी भी क्या कहते हैं, सीत ही चितई कही प्रभु बाता, अहई कुमार मोर लघु भ्राता। तो राम जी झूठ नहीं बोले हैं, राम जी विनोद किए हैं कि जब ये झूठ बोले तो लो हम भी थोड़ा सा विनोद करें किसका। अब वो लक्ष्मण जी के पास पहुंच गई। लक्ष्मण जी से कहा कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसा है, कहां आ गई? मैं तो एक नौकर हूं, मैं एक सेवक हूं, मैं दास हूं प्रभु का। और दास की पत्नी बनके क्या आप सुख का अनुभव करना चाहती हैं? जाइए प्रभु के पास। उसने कहा उनका तो विवाह हो चुका है, उनके साथ पत्नी है। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। वो फिर आती है राम जी के पास। राम जी ने फिर भेजा लक्ष्मण जी के पास। ये बार बार क्रम चलता रहा। लास्ट में फिर लक्ष्मण जी के पास जब पहुंची है, लक्ष्मण जी ने कहा कि तेरे साथ विवाह वही करेगा, तुझको वही करेगा जो लज्जा को बिल्कुल त्याग चुका होगा, जिसके अंदर लज्जा होगी ही नहीं। ये बात उसको खराब लगी और राम जी के पास आई और सोची कि राम जो है थोड़ा मृदुल स्वभाव का है, लेकिन समस्या है उनके पास, उसके साथ स्त्री है, नहीं तुम्हारे साथ विवाह कर लेता। अब वो असली रूप बना करके सीता जी को खाने के लिए दौड़ी शूर्पणखा। राम जी ने देखा, लक्ष्मण जी को संकेत किया, लक्ष्मण जी ने तुरंत नाक और कान को काट दिए। नाक कान जैसे कटे, रोती बिलखती राम जी को लक्ष्मण जी को बोली कि मैं अभी बताती हूं तुम दोनों को। अब रोती
बिलकती पहुंच गई खरदूषण तीसरा के पास। वो सेना लेकर आए, राम जी ने एक ही बाण में सारा काम खत्म कर दिया और तुरंत सूर्पणखा पहुंच गई रावण के दरबार में और कहने लगी, अरे भैया तुम तो यहाँ निश्चिंत सो रहे हो और आपकी बहन की यह दुर्दशा हो रही है। रावण ने कहा, कहीं तय नासा कान निपाता, तेरे नाक और कान को किसने काटा है? सब पूरी कहानी सूर्पणखा ने अपने भाई रावण को बता दी। उस समय रावण कहता है कि सुनो बहन, चिंता मत करो, मैं अभी उनको बताता हूं। रावण ने कहा कि बहन, खरदूषण तीसरा तो पास में थे, उनके पास क्यों नहीं गई? सूर्पणखा ने कहा, उनके पास पहले गए थे, लेकिन एक ही बाण में उनका काम तमाम हो गया। रावण विचार करता है, इसका मतलब कोई दैवी शक्ति ने अवतार ले लिया है, क्योंकि खरदूषण मोहिसम बलवंता तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। रावण ने विचार किया, खरदूषण मेरे समान बलवान था, उसको कौन मार सकता है बिना ईश्वर के? रावण बहुत विद्वान था, उसने विचार किया कि अगर परमात्मा ने अवतार लिया है कि सुर रंजन भंजन मही भारा, सुर रंजन भंजन मही भारा, ओ भगवंत लीने अवतारा। रावण ने विचार किया कि सुर रंजन भंजन मही भारा, देवताओं के दुख को दूर करने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले परमात्मा ने अगर अवतार ले लिया है तो मैं जाए बैर हठ करी हूं, प्रभु सरबान लगे भव तरी हूं, हो ये भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। और इस बात को स्वीकार करके रावण मन में विचार करके तुरंत ही बहन को सांत्वना देकर चल देता है। पहुंच गया अपने मामा मारीच के पास, बोला कि हमारी सहायता करो। मारीच ने जैसे सुना है राम जी को धोखा देना चाह रहे हैं, उनकी प्रिया को हरना चाहते हैं, क्योंकि मारीच को राम जी के बल का पता था। बिना फल वाले बाण को मार दिया था तो 100 योजन के पास गिरा था। मारीच याद हो गया, उसने कहा कि सुनो, विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए जो आए थे, मुझको पता है उनका बल, मैं नहीं जाने वाला। रावण ने कहा कि ऐसा है, अगर आपको मृत्यु का डर हो रहा है, अगर आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं अभी आपको मार डालूंगा। रावण ने कहा कि सुनो, कि यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, सीता को हरने से पहले यमपुर तुझको पहुंचा दूंगा। रावण की बात सुन करके मारीच ने विचार किया कि ये रावण है, बलशाली है, मार देगा हमको। उसने विचार किया कि अब मरना ही है, अगर बात नहीं मानता इसकी तो ये मार देगा।
इसकी बात मानता हो तो प्रभु मार देंगे, तो प्रभु के हाथ से मरूंगा तो उद्धार हो जाएगा, तो इसके हाथ कौन मरे। ये विचार मिला करके मारीच कहता है ठीक मैं चलता हूं। इधर आ गया रावण मारीच के साथ दंडकारण्य में पंचवटी के पास। मारीच ने क्या किया, एक कपट मृग बन गया, सोने जैसा दिख रहा है, चमक रहा है, और जहां पर श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी थे वहां पर चौकड़ी छलांगे मार मार के जा रहा है, बार बार आता जाता है। मैया जानकी की दृष्टि उस कपट मृग के ऊपर पड़ी। उसी वक्त देखा मैया जानकी ने और कहने लगी कि हे प्रभु, ये मृग बड़ा सुंदर दिखाई देता है कि सुनहु देव रघु वीर कृपाला। सीता मैया ने कहा कि इस मृग की छाल बहुत सुंदर है। मृग ऐसा तो देखा न सुना जैसा ये सुघड़ सलोना है, देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे प्रभु हे नाथ, इसकी खाल ले आओ तो कुटिया का बहुत श्रृंगार हो जाएगा। पूजन करने में, पूजा की आसनी बनाने में काम आएगा। राम जी ने समझाया लेकिन जानकी मैया मानी नहीं। राम जी तो चाहते ही हैं कि मैं अपना काम जल्दी प्रारंभ करूं। राम जी ने कहा ठीक है लक्ष्मण, सीता की रखवाली में रहना, और सीता मानेगी नहीं, लगता है इस मृग को लाना ही पड़ेगा। अब राम जी तो चले गए। उस कपट मृग, माया मृग के पीछे पीछे मायापति जा रहा है। देखो प्रभु की महिमा, वो माया का मृग है, माया दिखा रहा है, और माया का पति देखो उसके पीछे पीछे जा रहा है। जब थोड़ा दूर चला गया तो प्रभु ने मार दिया कालबाण। जैसे ही लगा तो उसका सारा कपट मृग जो था दूर हो गया और असली रूप में आ गया। लेकिन मरते दम भी वो मायावी मारीच रावण की ही सहायता की। उसने क्या कहा, जब प्राण निकलने वाले हैं बाण लगा, उसने कहा कि हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, राम जी के स्वरों में। सीता मैया को सुनाई दिया। उन्होंने विचार किया कि प्रभु को लग रहा है संकट है। उस समय लक्ष्मण जी से बोलने लगी कि ऐसा है, बड़ा स्वामी हमारे संकट में है। मैया जानकी ने कहा कि देवर देवर जाकर देखो, देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू, भाई के थके हुए बाजू, भाई की बात ये बोले श्री राजा रामचंद्र जी महाराज की। तो इस प्रकार से सीता मैया ने कहा, लक्ष्मण जी बोले कि अरे भाभी,
आप ये क्या कह रही हो? किसका साहस है हे माता जो उन पर दुख पहुंचा सकता है? जहां पर सूर्य भगवान उपस्थित हैं वहां पर अंधकार कैसे हो सकता है? किसी में सामर्थ्य नहीं जो हमारे प्रभु को संकट दे सके। लेकिन सीता जी कहां मानने वाली? हमारे भक्त ध्यान देंगे, जब लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए थे उस समय सीता जी को राम जी ने अग्नि में सुरक्षित कर दिया था। अब नकली सीता मैया हैं, अर्थात सीता जी का फोटोकॉपी। असली सीता तो अग्निदेव के हवाले में है। लेकिन इस बात को लक्ष्मण जी भी नहीं जानते थे, तो और कोई कैसे जान सकता है? इसलिए नकली सीता, इसलिए लक्ष्मण जी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है और अपना राग अलाप रही है। कहती हैं कि स्वामी को कष्ट है। ये सब प्रभु की लीला, प्रभु की महिमा है। और लक्ष्मण जी मान नहीं रहे तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि मर्म बचन तब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मर्म वचन का अर्थात मतलब क्या हुआ? मर्म वचन अर्थात हृदय को चुभने वाले। जब वचन सीता मैया ने कहा तो हरि प्रेरित, प्रभु की इच्छा से लक्ष्मण जी स्वीकार करते हैं उनकी बात को। कि हो सकता भी भाई को संकट हुआ हो। वो जाते वक्त सीता मैया से बोले कि हे मैया, मैं तो जा रहा हूं लेकिन मैं रेखा खींचे जा रहा हूं। ये लक्ष्मण की रेखा है, इसके अंदर आप रहना और किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं कि इस रेखा को पार करके आपको कष्ट दे सके। रेखा खींच करके चले गए और उधर प्रभु श्री राम जी वापस आ रहे थे मृग को मार करके। लक्ष्मण जी को देखा, बड़ा दुख हुआ। बोले अरे लक्ष्मण, जानकी को अकेली छोड़ करके आप कुटिया में कैसे आ गए? हम लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आप ही ने तो कहा था कि हाल लक्ष्मण मेरी सुधी लो। राम जी समझ गए कि अब मेरा वाम नेत्र कहता है कि जानकी कुटिया में नहीं है। उस समय प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ आ रहे हैं कुटिया की ओर। लेकिन उसी वक्त गोस्वामी जी कहते हैं, शून्य बीच दशकंधर देखा, आवा निकट जति के वेशा। तुरंत ही रावण एक साधु का रूप बनाया और सीता मैया के पास आ गया। बोला कि भिक्षा दो। उसी वक्त हमारे भक्त ध्यान दें, सीता मैया अंदर से निकली और भिक्षा देने लगी उस रेखा के अंदर से ही। लेकिन वो रावण जैसे ही आगे बढ़ा तो रेखा को देखता है कि रंग बदल रही है। तुरंत रुक गया और चल दिया और बोला कि ऐसी बंधी भिक्षा हम नहीं लेंगे। सीता मैया अंदर हो गई, क्या करें? लेकिन विचार करने लगी कि ये साधु है, खाली हाथ जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। उन्होंने विचार किया कि इसको भिक्षा देना, एक गृहस्थी धर्म का पालन करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि साधु बाबा आओ और मैं भिक्षा आपको दे रही हूं।